अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए जो स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप आज की जो आप लोग मुकम्मल देखें, ताकि अगर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने आने वाले दिनों के अंदर कोई ट्रेड वगैरह लेनी हो तो आपको जो लेवल्स हैं वो समझ में आ सके कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो ट्रेड लेनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस जो है वो ना हो। तो अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अपनी अचीवमेंट जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अचीवमेंट हमारी कल के दिन की थी, आज के दिन की भी थी, तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं बारी बारी से सारी जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। क्योंकि अगर एक ही दिन के अंदर मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी डिस्कस करूँगा तो वीडियो जो है वो एक्सटेंडेड हो जाती है, बड़ी लंबी हो जाती है, तो उसका फिर जो है वो इतनी यूज़फुल जो है वो नहीं रहती। तो इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर जो कोई ना कोई जो है एक जो अचीवमेंट होगी उसका जो है मैं ट्रेड सेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का ट्रेड सेट आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर नज़र आए तो आप उस ट्रेड सेटअप के ऊपर खुद भी जो है वो ट्रेड लेने के काबिल हो जाएं। तो पहली जो अचीवमेंट थी हमारी कल के दिन थी, तो जो है हमारी पीआरएल के अंदर जो शॉर्ट सेलिंग कॉल थी, तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 12.95 से 13.29 के अंदर, और जो टारगेट था वो 12 रुपये 10 पैसे का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन हमारा जो है अचीव हो गया था। और जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी कल के दिन की थी ये भी, तो एवीएन के अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग थी, तो ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की हुई थी हमने। तो शॉर्ट सेलिंग हमारी 65 से 66 के अंदर थी, और जो टारगेट था वो 62.4 का था। तो ये भी कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो अभी जैसा कि कल मार्केट गिरी थी, तो कल गिरी हुई मार्केट के अंदर भी तकरीबन हमारी 8-10 जो अचीवमेंट थी एक दिन के अंदर ही। तो ये है कि अगर आने वाले दिनों में किस तरह की बड़ी रैली मिले, जैसे कि कल 1300 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किया था, तो हमारी मोस्टली जो ट्रेड थी वो शॉर्ट सेलिंग साइड के ऊपर ही थी। तो इस तरह की अगर कोई भी आने वाले दिनों में अगर कोई रैली बने, चाहे अप साइड के ऊपर हो या फिर डाउन साइड के ऊपर, तो इंशाल्लाह हमारी ट्रेड उसी डायरेक्शन के अंदर होती हैं और हमने पहले उससे ली होती हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं टाइमली बाय सेल जो है सिग्नल वो दे देता हूँ, तो इस तरह की रैली से जो अच्छा खासा गेन जो है वो बन सकता है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछे गए थे। तो जो पहला स्क्रिप्ट था वो था ओएमसी सेक्टर से पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें, तो जब लास्ट टाइम इसकी मैंने डिस्कशन की थी तो इसका ये ट्रेड सेटअप मैंने बताया था कि ये अपने एक डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर जो है मूव कर रहा है, तो जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन की है। तो जिसकी रेजिस्टेंस मैंने बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन के पास जब इसकी प्राइस आएगी तो आपने इससे जो एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ से प्राइस जो वो नीचे गिर सकती है, जो कि 147 के राउंड अबाउट का लेवल बनता था। तो अभी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से जो है इसके अंदर रिजेक्शन आई है। तो इस रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस जो इसकी नीचे गिर रही है। तो अगर हम आने वाले दिनों के लिए इसकी सपोर्ट की बात करें या फिर जहाँ तक ये नीचे गिर सकता है, तो फर्स्ट लेवल जो है वो 124 के राउंड अबाउट है, यहाँ तक प्राइसेस की गिर सकती है। और फाइनल जो अल्टीमेट टारगेट होगा डाउन साइड के ऊपर, वो इसका जो तकरीबन नीचे हमारे पास एक्सपेक्टेड है, नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के बाद तकरीबन 105 का लेवल। तो ये 105 से 110 तक इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में जो है वो नीचे गिर सकती है। तो आप लोग अगर हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक करें तो एग्जैक्ट लेवल इसका यही था रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि 147 के राउंड अबाउट बनता था। तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते तो ये बेस्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस भी थी, तो यहाँ पे एग्जिट बनता था। तो अगर आपने अभी तक इसमें से एग्जिट नहीं हुए तो कोई ना कोई आप इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है ज़रूर रखें, ताकि अगर उससे प्राइस नीचे गिरे तो फिर आप उसको सेल करके इससे एग्जिट हो जाए, ताकि मज़ीद लॉस जो है वो आपको जो है फेस ना करना पड़े। तो पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास एसएनजीपी। तो एसएनजीपी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये साइडवेज हुआ पड़ा है। तो साइडवेज नहीं आई थी, साइडवेज की बजाय अभी जो डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो इसकी जो है प्रीवियसली ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी हुई है, तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के ऊपर हमने बाइंग भी की थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर, आई थिंक मैंने की थी, यूट्यूब का मुझे याद नहीं है। तो 37.5 के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी, और टारगेट था हमारा 39.2 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन कैंडल्स के ऊपर जो है इसने अचीव कर लिया था। तो उसके बाद जो है इसकी प्राइस ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद यहाँ के ऊपर इसने जो है डबल टॉप फार्मेशन बनाई है। तो ये डबल टॉप फार्मेशन के बनाने के साथ जब इसने इसका ब्रेक डाउन किया था, तो इसी के साथ इसको जो है लोअर कैप लग गया था। तो उसके बाद इसकी प्राइस ने ऊपर रीटेस्ट नहीं किया। तो अभी अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर स्टॉक हैं तो इसकी प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड है 38.5 के राउंड अबाउट आए। तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो एसएनजीबी के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास डोल।
तो डेस्कोन ऑक्सीकैम लिमिटेड, तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसका भी जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो मैंने ऑलरेडी जो एग्जिट कॉल दी थी, आई थिंक एग्जैक्ट इन्हीं ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर ही दी थी मैंने। 22 के राउंड अबाउट जो है इसके अंदर मैंने सेलिंग कॉल दी थी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो आप इससे जो है एग्जिट हो जाए, इसको सेल कर दें, आने वाले दिनों में इसकी प्राइस नीचे गिर सकती है। तो उसमें हमारे दो टारगेट थे, पहला 19.79 का था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन भी इसने यही लेवल टच किया और आज भी। और अगर हम इसका फाइनल टारगेट देखें जो इसने डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज किया हुआ है तो वो 70 रुपीज़ के राउंड अबाउट बनता है। तो ये 70 रुपीज़ तक अगर ये 19.79 का लेवल ब्रेक करके नीचे निकलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका जो 17 के राउंड अबाउट होगा। तो अगर आप इसमें स्टक हैं तो फिर आप जो है अगर प्राइस 22 के राउंड अबाउट आए तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट हो सकते हैं। तो डोल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है पेल। तो पेल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये इसका 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट मैंने लगाया हुआ है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर आप इसमें लो हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो फिर आपने इसका जो अगर होल्ड रखते हैं तो फिर 13.5 का लेवल जो है यहाँ तक इसकी प्राइस जो है ये 50 का EMA इसका बनता है। तो देखें ये जो 50 का EMA होता है ये वक्त के साथ साथ नीचे आता रहेगा। तो जैसे कि अगर हम रिसेंट लेवल के ऊपर देखें तो ये 13.54 के ऊपर बनता है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये नीचे आता जाएगा 13.4 के ऊपर, 13.3 के ऊपर। तो ये अगर आप चार्टिंग जानते हैं तो फिर आप इसको जो है चार्ट लगा के खुद वॉच करते रहें, जब भी प्राइस 50 का EMA उसके पास आए तो फिर आप इसमें से जो है एग्जिट हो सकते हैं। तो बाकी अगर हम देखें तो लेवल जो बनेगा रिसेंट चार्ट्स के मुताबिक वो 13.54 का लेवल बनता है। अगर प्राइस इसके करीब आए तो फिर आप जो है इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको वॉच करते रहें। अगर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिले तो उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी न्यू जो है बाइंग वो इसमें से आप अवॉइड करें। पेल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है टेक्सटाइल सेक्टर का स्क्रिप्ट है NML निशात मिल्स लिमिटेड। तो इसके अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखो तो इसका बहुत पुराना काफ़ी अरसे से एक ही ट्रेड सेटअप लगाया हुआ है, मैंने चार्ट्स के ऊपर कोई चेंज करनी नहीं पड़ी, तो उसी को जो फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो इसके अंदर जो एक काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है बना था, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ही बनी थी जिसका इसने ब्रेकडाउन इन लेवल्स के ऊपर किया था। तो उस वक्त जो है आई थिंक ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने एग्जिट कॉल दी थी कि इसको आप जब बेच दें, या अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर चुके हैं और इसके जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट थे वो 57.17 के थे। तो जब एग्जिट इसमें दिया था तो मैंने इस ब्रेकडाउन के ऊपर दिया था जो कि 77.63 का लेवल बनता है। तो अगर हम यहाँ के ऊपर देखें तो उसके बाद प्राइस तकरीबन इसकी जो है नीचे गिर चुकी है हमारे पास 26% के राउंड अबाउट। तो इतनी प्राइस अगर आपने उन लेवल्स के ऊपर जो है जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था तो मैंने एग्जिट कॉल दी थी इसमें से, अगर उन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से एग्जिट हो गए होते तो आज जो है इसमें से तकरीबन आप 26% का जो लॉस है वो बचा चुके होते हैं। तो अभी अगर हम देखें जो होना था वो तो हो गुजरा। तो नेक्स्ट देखें तो ट्रेंड इसका अभी भी डाउन है, बाइंग करके इसमें आप स्टक ना हो। अलबत्ता अगर आप आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है और आप इसके अंदर स्टक है तो आप साइड के ऊपर 55.5 का लेवल बनता है। यहाँ तक प्राइस इसकी अगर आप साइड के ऊपर थोड़ी जो है पुल बैक शो करती है तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। तो NML के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास MEBL मिज़ान बैंक लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने रिसेंटली जो है ब्रेकडाउन किया है 103 रुपये के ऊपर। तो इसके बाद जो है ये अपना डाउन ट्रेंड जो है इसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी इसके अंदर रिवर्सल जो है एक्सपेक्टेड है, काफ़ी जो है लंबी इसने जो डाउन साइड के ऊपर एक रैली बनाई है। तो रिवर्सल अगर ये शो करता है तो प्राइस इसकी 100 रुपये के जो है राउंड अबाउट आने के जो चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि इसी लेवल के राउंड अबाउट इसका 50 का EMA जो है वो मौजूद है। तो यहाँ तक अगर प्राइस आती है 100 के राउंड अबाउट तो फिर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें तलाश करें, न्यू बाइंग करके आप इसमें जो स्टक होने से जो है वो अवॉइड करें। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास पकरी पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपने एक डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर जो मूव कर रहा है, तो जिसमें हमारे पास ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जो है एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे पास सपोर्ट की एज ए सपोर्ट काम करेगी। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसकी आने वाले दिनों के लिए जो बन रही है वो 6 रुपये 10 पैसे की बन रही है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास 7.5 रुपये के राउंड अबाउट बनती है। तो यही अगर इसमें आपने ट्रेड लेनी है तो सपोर्ट के ऊपर इसको आप बाय करें और रेजिस्टेंस के ऊपर आप इसको सेल करें। अभी रिसेंटली बिल्कुल सेंटर के ऊपर प्राइस मौजूद है, 50% चांसेस ऊपर जाने के हैं और 50% चांसेस इसके नीचे जाने के हैं।
तो बाकी अगर आप स्टॉक हैं तो फिर आप वेट करें कि रेजिस्टेंस को टच करें तो फिर आप रेजिस्टेंस के ऊपर एग्जिट होंगे। अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर जब प्राइस सपोर्ट के ऊपर आए तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग कर सकते हैं। तो पकड़ी के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट तो वो है फौजी सीमेंट सेक्टर का स्क्रिप्ट है FCCL। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो यहाँ के ऊपर इसने एक फॉर्मेशन बनाई थी जिसके ब्रेकडाउन के बाद इसने न्यू कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो शो नहीं की चार्ट्स के ऊपर। तो बाकी इसकी 10 रुपये 90 पैसे के राउंड अबाउट सपोर्ट थी, उसको ये ब्रेक करके अभी 10.5 रुपये 65 पैसे के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो इसमें छोटा सा यहाँ पे हम पुल बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस अगर 12 रुपये 30 पैसे के राउंड अबाउट आती है तो फिर आप इसमें से एग्जिट हो जाएं। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ आप इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। अगर इस डायरेक्शन में आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो फिर आप उस डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। FCCL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास PPL। तो PPL को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो PPL जो है हमारे पास ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर ये जब इसने अपने ट्रेंड का आगाज़ किया था ये डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी। तो यहाँ के ऊपर 61.9 के राउंड अबाउट मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब बाई कॉल भी दी थी इसके अंदर, तो उस वक्त हमारा जो इसमें टारगेट था वो 71.81 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लेवल्स के ऊपर हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो उसके बाद प्राइस इसके ऊपर भी गई है तो अभी प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। तो अभी जो है ये जो नीचे गिरी है हाई इसने लगाया 84.15 का और लो आज के दिन जो इसने लगाया वो 66.30 का है। तो ये जो प्राइस अभी एक नीचे की तरफ गिरी है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ, अभी ये कंसोलिडेशन जो है वो शो कर रहा है। तो अगर हम कंसोलिडेशन देखें तो ये एक न्यू फार्मेशन बनाएगा, तो उसका अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपनी अगर रिट्रेसमेंट में आता है जो कि अभी ये अपनी रिट्रेसमेंट ही कर रहा है, तो आप रिट्रेसमेंट के आपको मैं लेवल्स बताता हूँ। तो रिट्रेसमेंट का लेवल 63.39 का लेवल बनता है और अगर हम 50 EMA का लेवल देखें तो 64.67 का लेवल बनता है। तो ये जो है 63.39 से लेकर 64.67 यानी 63.39 से 65 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद जब इस प्राइस में कोई न्यू ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हम टारगेट अप साइड के ऊपर जो है वो सेट कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका अप है तो ये ना देखें कि प्राइस इसके नीचे गिरी है और आप शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करें। जिस दिन आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे उसी दिन इसकी प्राइस ऊपर जाना जो है वो स्टार्ट कर देगी। PPL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो कैप्को है, पावर सेक्टर का स्क्रिप्ट है, कोट अदू पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये अभी साइडवेज हुआ पड़ा है। तो अगर इसमें साइडवेज में अगर हम ट्रेड के लेवल्स बात करें तो सपोर्ट 26.27 की है और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 30.32 की है। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो ये 26.27 के राउंड अबाउट बाइंग करें और टारगेट जो फर्स्ट होगा तो वो हमारे पास 27 से लेकर होगा 27.5 के राउंड अबाउट। तो ये इसमें टारगेट होंगे। अगर उसके बाद ये 27.8 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 30.32 का होगा। तो यहाँ तक फिर प्राइस उसके बाद ही जाएगी। तो अदरवाइज़ जो है नीचे फिर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 26 का आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है अगर आप 26.27 के राउंड अबाउट इसके अंदर बाइंग करते हैं, क्योंकि अगर ये 26 को ये ब्रेक करता है तो फिर ये साइडवेज से निकल के अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर शामिल हो जाएगा। तो फिर इसकी प्राइस जो है मज़ीद नीचे जो है बहुत ज़्यादा गिर सकती है। तो कैप्को के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PRL पाकिस्तान रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर ही हमारी कल के दिन की अचीवमेंट थी। तो अगर हम देखें तो PRL का ट्रेड सिग्नल ये था। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 12.95 से 13.29 के दरमियान और जो टारगेट था वो 12 रुपये 10 पैसे का था। तो अभी अगर यहाँ के ऊपर हम जाएँ तो यहाँ के ऊपर जो प्राइस जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही थी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे प्राइस ने जो कंसोलिडेट किया है तो कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ के ऊपर एक सिंपल जो है इस कंसोलिडेशन के बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लगाई हुई थी जिसमें फर्स्ट सपोर्ट ये थी, सेकंड ये थी और उसी को मैंने एक्सटेंड किया हुआ था। तो जब इसका इसने ब्रेकडाउन किया है तो इन्हीं ब्रेकडाउन लेवल्स के ऊपर जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी। और टारगेट्स की बात करें तो 12 रुपये 10 पैसे का टारगेट था और टारगेट हमारा ये जो जितना इसकी जो विर्थ बनती है फर्स्ट रेजिस्टेंस से फर्स्ट सपोर्ट के दरमियान सेकंड सपोर्ट के दरमियान, तो उतना ही हमने इसके अंदर जो टारगेट रखा हुआ था तो वो 12 रुपये 10 पैसे का था। तो अगर हम कल के दिन की देखें तो लो इसने एग्जैक्टली जो है इन्हें 12 रुपये 10 पैसे का लो लगाया, उसके बाद प्राइस जो ऊपर उठना जो स्टार्ट हो गया। तो यानी एग्जैक्ट लेवल जो हमने निकाले थे उन्हीं लेवल से जो प्राइस नीचे गिरी है और फिर उन्हीं लेवल्स के अंदर इसके अंदर शार्ट की जो है रिकवरी आई है। तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो प्राइस है 13 रुपये के राउंड अबाउट जाने के इसके चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पे प्राइस आए तो फिर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है तो मज़ीद शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करें, न्यू बाइंग करके इसमें जो है आप स्टक ना हों।
तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एवीएन टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर भी हमारी कल के दिन की अचीवमेंट थी, तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 65.21 से 66 के दरमियान, और 62.4 का टारगेट था हमारा इसके अंदर। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये इसके अंदर भी जो है ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद यहाँ के ऊपर ये कंसोलिडेशन जोन में गया है, और कंसोलिडेशन जोन में जाने के बाद यहाँ के ऊपर जो है इसने ब्रेक डाउन कर दिया था 66 के राउंड अबाउट। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जैक्टली हमारी जो शॉर्ट सेलिंग थी इसके अंदर, और आफ्टर शॉर्ट सेलिंग हमारा टारगेट था इसके अंदर 62.4 का। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक ही कैंडल जो है यहाँ पे थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद जो है एग्जैक्टली ये सिंगल 1 आवर की कैंडल के अंदर जिसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद प्राइस थोड़ी नीचे गई, तो उसके बाद जो दोबारा इसकी प्राइस जो है वो रिकवरी शो कर रही है। तो अभी जो है इसका अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 65 का लेवल बनता है, तो जो कि आज के दिन इसने उसी लेवल के राउंड अबाउट ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ के ऊपर देखें अगर इसमें इसकी प्राइस में मोमेंटम अगर ये लूज़ करती है तो फिर प्राइस इसकी मज़ीद नीचे गिर सकती है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो फिर आपने जो कोई स्पेसिफिक स्टॉप लॉस इसके अंदर यूज़ करना है, क्योंकि प्राइस इसकी मज़ीद जो है फिर वो नीचे बड़ी स्पीड से गिर सकती है। तो बाकी इसका जो है स्विंग ट्रेड का एक सिग्नल भी मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब उसके टारगेट्स अचीव होंगे तो फिर उसका भी जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बाकी फ़िलहाल के लिए आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो जहाँ पे भी इसकी प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आए तो वहाँ पर आप इसमें से सेलिंग करके एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 से करीब जो है वो डिस्कस हो गए हैं। तो बाकी जिनके रह गए हैं वो बारी बारी से मैं जो नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी उनके अंदर जो मैं शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वीडियोस के अंदर आप लोगों का भी जो स्क्रिप्ट जो है डिस्कस किया जाए, तो आज की वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है इसके अंदर उसका जो है नेम या सिंबल जो है मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह बारी बारी से हम जो है तमाम स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस करते रहा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आज की अगर वीडियो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली वीडियो को जो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप टाइमली बाय सेल सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।